नमस्करोमि। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषामपि संस्कृत्योः प्रेमिणाम् अनुरागिणां संस्कृत अध्येतॄणां संस्कृतकर्मिणां च आप सब लोगों का स्वागत है। नमस्कार। श्रेष्ठ कला संगम के द्वारा इस समय विशिष्ट राष्ट्रीय अनुष्ठान के समय, क्योंकि 3 मई तक जो दूसरा लॉकडाउन संचार रोध चल रहा है, इसमें हम सब लोग अपने अपने आवास में रह रहे हैं। बाहर निकलना कम होता या होता ही नहीं है। लेकिन इस समय हम सकारात्मक रचनात्मक विचार, संकल्प और आत्मबल से इस वैश्विक आपदा कोरोना को, इस महामारी को कम कर सकते हैं, इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो आइए, श्रेष्ठ कला संगम द्वारा आयोजित अनेक विषयों पर जो इसमें न केवल भारत, विश्व के अन्य देशों के भी विद्वान कलाकार इसमें फेसबुक लाइव व्याख्यान दे रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, नृत्य संगीत का कार्यक्रम दे रहे हैं। तो मैं बलदेवानंद सागर आपके सामने भारत का कलात्मक गौरव इस विषय को लेकर भरतनाट्य शास्त्र और अन्य कला के बारे में बात कर रहा हूं। ये 5वां व्याख्यान है, 5वां हमारा संवाद है। आगच्छन्तु तर्हि मंगलम आचरेम, सामवेद का मंत्र है, आप सब जानते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरण मस्त्वनिराकरण मे अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते यौपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हे परब्रह्म परमेश्वर, मेरे सभी अंग पुष्ट हों तथा मेरी वाणी, नेत्र, कान, बल और सभी इंद्रियां पुष्ट हों। यह सब ब्रह्म ज्ञान इन उपनिषदों में ही है। मैं उस परम ब्रह्म की, ब्रह्म ज्ञान की उपेक्षा कदापि न करूं, जिससे मेरी उपेक्षा न हो। उपनिषदों में जो धर्म है वह मुझ आत्मज्ञान में लगे हुए साधक में निहित हो, वह मुझ में समाहित हो। हे ब्रह्म, मुझे त्रिविध शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक तापों की शांति। सरल अंग्रेजी में हम कहना चाहें तो ओम मे माय ऑर्गन्स, स्पीच, प्राण, आईज and ears be nourished and be well, so should all my senses become strong. Upanishad says all this world is Brahman. I do not reject Brahman. May Brahman not reject me. Let there be no rejection. Let there be no rejection at all in me. Let me be concentrated on self. All those ways of righteous living told in Upanishads be in me,
ओम शांति शांति शांति। पीस पीस पीस। इस प्रकार से मंगलाचरण के बाद अब हम नाट्य शास्त्र की बात करेंगे। प्रकृतम अनुसरामः। हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में 23वें अध्याय से 32 अध्याय तक नाट्य शास्त्र में संक्षेप में इस बात का संवाद चर्चा की थी कि कैसे भरत मुनि ने अलग अलग अध्यायों में विषय वस्तु का प्रतिपादन किया है। कुछ मित्रों ने दूरभाष से भी कहा है कि आतोद्य और रस के बारे में जो विशेष रूप से कहा, एक बार आप उसको थोड़ा उसकी पुनरावृत्ति संक्षेप में कर देंगे तो हमको अच्छा लगेगा। तो मैं उसको 28वें अध्याय से, क्योंकि सिद्धि व्यंजक नामक जो 27वां अध्याय था उसमें तो विस्तार से सारा बताया। 28वां अध्याय जिसका नाम आतोद्य विधान करके किया गया है, भरत मुनि ने किया है, उसमें वाद्यों के बारे में विशेष रूप से चर्चा की है। नाट्य शास्त्र में गांधर्व विद्या शब्द का भी प्रयोग मिलता है। नाटक करना या नाटक प्रदर्शित करना या कला को दिखाना का प्रयोग न करके, ये 27वें अध्याय में भी हमने इस बात की चर्चा की थी, प्रदर्शन की बजाय, परफॉर्मेंस की बजाय प्रयोग शब्द का प्रयोग करते हैं भरत मुनि। और कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम ले, नाटकम प्रयोक्ष्यामहे, प्रत्येक जगह हमारे जितने भी नाटक, भास है, कालिदास है, बाकी सब, वो नाटक प्रयोगम कुर्मः, नाटकम प्रयोक्ष्यामहे इत्यादि प्रयोग करते हैं। तो प्रयोगात्मक विधान सैद्धांतिक स्वरूप है, लेकिन इसको करके, वाद्य को बजा के, संगीत में सस्वर गान प्रस्तुत करके, नृत्य का प्रयोग करके हमें इस शास्त्र की विधाओं को समझना है। तो गांधर्व विद्या, संगीत, वाद्य, गीत दोनों को हम लेते हैं। नाट्य शास्त्र के रचना काल के समय तक संगीत शब्द शायद प्रचलित नहीं हुआ था। इस प्रसंग में सबसे पहले आतोद्य अर्थात वाद्य यंत्रों के बारे में निर्देश किया गया है कि वाद्य 4 प्रकार के होते हैं: तत्, अवरुद्ध, घन तथा सुशील। टेक्निकल टर्म से सरल करके हम समझे, तत्, अवरुद्ध, घन तथा सुशील। तत्वाद्य या तंत्री वाद्य वे होते हैं जिनमें तार या तांत, सामान्य रूप से तार, अब तो अनेक प्रकार के धातु की तार या प्लास्टिक की तार या इस तरह से हैं, चमड़े की जो पशु का चर्म होता है उसकी भी तांत बनती है, वो भी लगाई जाती है। तो तात या तार या तांत आदि से आवाज निकले या आवाज हो, निकाली जाती है, वो तत्वाद्य है। खाल से मढ़े हुए, चमड़े की खाल या और कोई किसी प्रकार के, सामान्य रूप से चर्म खाल होती है, उस वाद्य को अवनद्ध कहते हैं। और धातु से बने हुए जैसे मंजीरे हैं, झांझ है इत्यादि, ये घन कहलाते हैं। घन शब्द सॉलिड के लिए प्रयोग जिसको हम कहते हैं, घन वाद्य। फूंक मारने से, जैसे बंसी या शहनाई और अन्य कई प्रकार के आजकल सेक्सोफोन वगैरह भी जो मतलब प्रयोग करते हैं, या दूसरी तरह के मतलब वाद्य होते हैं जिसमें फूंक मार के, आधुनिक वेस्टर्न वाद्य, तो ये सुशील वाद्य कहलाते हैं। इन वाद्यों के 3 प्रकार के प्रयोग बताकर भरत मुनि कुतप विन्यास की चर्चा करते हैं 28वें अध्याय में। और नाट्य प्रयोग के समय, संगीत प्रयोग के समय, नृत्य प्रयोग के समय वाद्य वादकों तथा गायक गायिकाओं को किस प्रकार बैठना चाहिए, भरत मुनि इसके बाद इस अध्याय में गांधर्व विद्या के प्रमुख लक्षणों पर भी प्रकाश डालते हैं और 7 स्वर मूर्छनाएं और उनकी जातियों का विस्तार से वर्णन करते हैं। 29वें अध्याय में सांप्रतम 39तमो अयम अध्यायः, अस्य अध्यायस्य नाम अस्ति रस जाति अध्यायः। रस के बारे में
रस के अनुकूल गांधर्व की जातियों का विवेचन किया गया है। गांधर्व के वर्ण और अलंकारों का विस्तार से निर्देश किया है। गीतों के पृथक पृथक लक्षण और उनका प्रयोग बतलाकर भरत मुनि गांधर्व से संबंधित 4 प्रकार की धातुओं की चर्चा करते हैं। गांधर्व, गंधर्व, इसके बारे में कुछ बुद्धिवादी कहें कि केवल शास्त्रों में निर्देश है, कैसे इसके बारे में, तो हम केवल कह सकते हैं कि चित्ररथ का विक्रम उर्वशीयम नाटक कालिदास का है, उसमें गंधर्व की बात आती, चित्ररथ का प्रयोग और संदर्भ है। एक स्तोत्र है जो पुष्पदंत की रचना मानी जाती है। पुष्पदंत संस्कृत के महान विद्वान है, लेकिन वो गंधर्व जाति के हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों का संदर्भ भी है, शास्त्रकारों का, आचार्यों का। और एक पुष्पदंत एक महान संस्कृत के कवि है, उनका भी नाम है। तो गंधर्व शब्द जैसे मनुष्य है, यक्ष, किन्नर, गंधर्व जातियां, देव जातियां मानी जाती है, तो उनका साक्षात्कार साधना से और उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद होता है। अगर कोई जो तर्क करें या कहें कि हम उसमें नहीं मानते, आप बेशक न मानिए, लेकिन संदर्भ मिलते हैं और उनसे आपका साक्षात्कार हो सकता है अगर आप उसको मानने के लिए ये बात लेके चले कि कौन है गंधर्व, कौन है यक्ष, किन्नर। किन्नर तो हम सामान्य रूप से जो तृतीय लिंगी है उनको मानते हैं किन्नर, लेकिन किन्नर भी जाति है। तो यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव, मनुष्य, ये सब जातियों का वर्णन शास्त्रों में है। तो हमें उस पर उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है। तो गंधर्व से संबंधित 4 धातुओं की चर्चा करने के बाद भरत मुनि आश्रावण अर्थात वाद्य आदि मिलाने के नियम, तबला, मृदंग, हारमोनियम या तानपुरा कैसे मिलाएं, सुर में, सम में मिलाएं, इसके नियम, तार के वाद्य तथा खाल के वाद्य मिलाने के नियम बताने के बाद अंत में विपंची, वीणा आदि के प्रयोग के नियमों का निर्देश किया गया। 63वें अध्याय, जिसका नाम सुशिर अध्याय है, सुशिर लक्षण अध्याय। सुशिर अर्थात फूंक से बनने वाले वाद्य, उन यंत्रों के लक्षणों पर प्रकाश डाला है। सुशिर वाद्यों में वंशी की रचना तथा उसे बजाने के लिए अंगुली संचालन की विधियां बताई गई है और अंत में बंसी से निकलने वाले स्वरों का विधान स्पष्ट किया है। और 61वें अध्याय अस्य नामास्ति तालाध्याय, ताल के बारे में, ताल से संबंधित छोटे से छोटे अंग पर इसमें चर्चा की गई है। ताल और लय से स्पष्ट है दोनों का, ताल और लय का। ताल की उत्पत्ति बताते हुए वे कहते हैं कि 2 से विभाजित तथा 3 से विभाजित होने वाले ताल के 2 मुख्य रूप है। और ताल और लय की बात आई तो मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो हिंदी के इतने महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनकी जो वंदना, सरस्वती वंदना है, उसमें वो एक पद्य में कहते हैं, नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जल, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वीणा वादिनी वर दे। नवगति नवलय ताल छंद नव, तो वो सारे नाट्य शास्त्रों के शब्दों का प्रयोग करके महाप्राण निराला सरस्वती वंदना करते हैं। तो ताल की उत्पत्ति बताते हुए 2 से विभाजित तथा 3 से विभाजित होने वाले तालों के मुख्य रूप भरत मुनि बताते हैं। और ताल वादन के लिए 5 प्रकार के हाथ चलाने का विधान भी वे समझाते हैं। ताल के अनेक प्रकार समझाते हुए अंगुलियों को चलाने की विधि पर वे प्रकाश डालते हैं। और आगे आसारित, जैसे आ श्रावण कहा था, वैसे आसारित विधान, लय बढ़ाने और सम पर मिलाने के नियम समझाते हैं। कंडिका का स्वरूप बताते हुए गीतों के अंग रूप में ताल का प्रयोग स्पष्ट करते हैं कि कैसे इसका विधान किया जाए। सांप्रतम 32वां अध्याय, ये भी हम पिछले व्याख्यान में इसके बारे में संक्षिप्त में बता चुके हैं। ध्रुवा अध्याय, ध्रुवा के
लक्षणों की चर्चा से अध्याय आरंभ होता है। आरंभ में ध्रुवा की जातियों का स्वरूप स्पष्ट करने के बाद 110 प्रकार के ध्रुवा छंदों के नाम, उनकी रचना के नियम तथा प्रत्येक छंद का अपभ्रंश शौरसेनी भाषा में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आगे गान की 5 विधियों पर प्रकाश डालने के बाद ध्रुवा प्रयोग के नियम बताते हैं और अंत में ध्रुवा गान के साथ वाद्यों के वादन तथा उनके स्थापन के विधान पर प्रकाश डालते हैं। अब हम 33वें अध्याय प्रवेशम कुर्मः, 33वां अध्याय है जिसका शीर्षक है गुणदोष विचार, गुणदोष विचारात्मक अध्याय है। इसमें गायक गायिकाओं तथा वाद्य वादकों के गुणदोषों का विवेचन किया गया है। बहुत लघु अध्याय है, किंतु इसमें भरत ने बहुत सूक्ष्मता से गायक तथा वादकों के गुणदोषों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और इसके बाद 34वें अध्याय यस्य नामास्ति पुष्कराध्यायः, इसमें अवनद्ध अर्थात खाल से बने वाद्यों की उत्पत्ति के संबंध में निर्देश करने के बाद अवनद्ध वाद्य के भेदों का वर्णन है और त्रिपुष्कर विधि का विवेचन किया गया है। अवनद्ध वाद्यों को बजाने की 4 प्राचीन विधियों का विवेचन करने के बाद अवनद्ध को पुष्कर क्यों कहा जाता है। पुष्कर का मतलब तो कमल होता है। अजमेर में पुष्कर क्षेत्र अजमेर को कहा जाता है, वहां सरोवर भी है। तो पुष्कर जो है वो नाम क्यों रखा गया है, इसका विवेचन करते हुए वादन के 3 प्रकार, 3 तरह से कैसे हम इसको बजा सकते हैं, इसका निर्देश किया है। वाद्य को बजाने का वादन से संबंधित करण और वादन, इसकी 18 विधियों के नियम बताने के बाद सुंदर वाद्य के लक्षण बताए गए हैं और वाद्य पर चढ़ाने के लिए अच्छे और खराब चमड़ा वो कैसा होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक लक्षण भी भरत मुनि ने बताए हैं। अंत में इस अध्याय में 33वें अध्याय अवनद्ध वाद्य बजाने वाले के गुण बताए कि उसके क्या क्या गुण है। और दक्षिण भारत में या केरल में मैं कहूं तो जैसे वो लोग अपने वहाँ का जो लोक नृत्य है या वहाँ की नाट्य विधा है, लोक नाट्य विधा हम कहेंगे, तो उसमें वो मुंडू पहन के ऊपर कोई वस्त्र नहीं होता है और मृदंग भी ढोलक भी या उनके अपने अपने वाद्य वो बजाते हैं वो, और बाकी फिर नृत्य या जो भी मतलब प्रदर्शन होता है उनके साथ उनका मिलान होता है। तो उसके गुणदोष के बारे में विशेष रूप से चर्चा की है इस अध्याय में। अब 35वें अध्याय जिसका नाम है भूमिका विकल्पना नामात्मक अध्याय, इसमें मंच पर सामने यानी कि दर्शकों के सामने और नेपथ्य यवनिका पर्दे के पीछे में जो कार्य करने वाले सारे लोग 20 कर्मियों का उन्होंने निर्देश किया है। अब तो विधि है हम कहेंगे, जिसको प्रविधि शब्द से हम कहते हैं, जिसमें मल्टीमीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारे जितने भी मतलब नई टेक्नोलॉजी हो गई है, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं। लेकिन भरत मुनि ने अपने समय में 20 प्रकार के कर्मियों की चर्चा और परिचय दिया है और इसमें जैसे सेट डिजाइन करना या कॉस्ट्यूम बनाना, इस सारे साधन चाहिए। तो बढ़ई जिसको हम कहते लकड़ी का काम करते हैं, धोबी जो कपड़ों का, और रूप सज्जाकार मेकअप मैन जिसको हम कहते हैं, पुष्प सज्जाकार डेकोरेट इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह की बात हम कह सकते हैं, नायक और नायिका, विदूषक और नांदी का बड़ा विस्तार से वर्णन है, कुशीलो नट को या एक्टर को कुशीलो कहते हैं, तौर्यत्रिक या तौर्यंत्रिक जो बजाने वाले हैं कलाकार आदि के कामों का विस्तार से वर्णन और उनके लक्षण बताए गए हैं। और अब इसको हम अंतिम अध्याय इसलिए कहेंगे कि कुछ
नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों में 36 अध्याय मिले हैं और श्री रामकृष्ण कवि महान भरतनाट्य शास्त्र पे काम करने वाले, जिन्होंने अभिनव गुप्त की अभिनव भारती टीका पर विस्तार से काम किया है, अपने आप में वो एक लीजेंड है। इस तरह के जो महान भरतनाट्य के भाष्यकार और व्याख्याकार है, उसमें कुछ लोगों को जो पांडुलिपियां मिली है उन्होंने 36 अध्याय, लेकिन 37वां अध्याय क्यों जोड़ा गया इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये एक प्रकार से ये 36वां अध्याय है। इसका नाम है नाट्य शाप, क्योंकि बाद में जो कथानक है कि इस तरह का एक नाटक किया जिसमें महात्माओं ऋषियों का उपहास किया गया, तो उन्होंने शाप दे दिया, तो नाट्य शाप करके यह अध्याय है। और पुनः कथा शैली देखने को मिलती है, कथा कहने की शैली। जैसे पहले से 5वें अध्याय में कथा शैली के द्वारा नाट्य वेद के महात्म्य का वर्णन किया गया है। ऋषि मुनि भरत से प्रश्न करते हैं और भरत मुनि उन्हें कथा सुनाते हैं कि ऋषियों ने मुझे और मेरे पुत्र को शाप दिया कि तुम शूद्र हो जाओ, अंत्यज, उपेक्षित, अवमानित, समाज में सम्मान न मिले, इस प्रकार का। और हमें पंचनद प्रदेश से बाहर निकाल दिया। पंचनद प्रदेश पंजाब को कहते हैं, पंचनद हो, 5 नदियां हो जहां। हम लोग भरत मुनि और उनकी संतान, संतति और अनुयायी सब तब दक्षिण में अनार्य राजा नहुष की शरण में आकर बस गए। और इसी 36वें अध्याय में भरत मुनि ने उन ऋषियों के नाम दिए हैं जिन्होंने भरत से नाट्य शास्त्र सुना। उन सब ऋषियों के नाम है। इनमें वाल्मीकि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त्य, गौतम, कश्यप, उशना, बृहस्पति, दुर्वासा आदि के नाम दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण है कि नाट्य शास्त्र में इन ऋषियों ने भरत मुनि से नाट्य शास्त्र के विधान को, शास्त्र को, रहस्य को सुना। अब आते हैं 37वां जो अंतिम अध्याय माना जाता है, क्योंकि 6000 श्लोकों का नाट्य शास्त्र जो हमको पांडुलिपि में मिला। और नाट्य शास्त्र के व्याख्याता कहते हैं, संदर्भ मिलता है कि एक वृद्ध भरत करके हुए हैं भरत मुनि की रचना की, उसमें 12,000 श्लोक थे। लेकिन ये हमारे सांप्रतिक जो भरत मुनि हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने उसको संक्षिप्त करके 6000 श्लोकों में उसका सारा प्रतिपादन किया है। वृद्ध भरत और भरत मुनि। इसी प्रकार चाणक्य के बारे में, चाणक्य और वृद्ध चाणक्य दोनों का संदर्भ मिलता है। चाणक्य नीति शास्त्र के बारे में हम पढ़ते सुनते हैं, लेकिन कुछ सुभाषित वृद्ध चाणक्य के नाम से भी साहित्य में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से 37वां अध्याय, जिसमें गुह्य तत्व अध्याय का नाम है, कथन किया गया है गुह्य तत्व का। भरत मुनि ने कथा द्वारा स्पष्ट किया है कि किस प्रकार हम लोग शाप मुक्त हुए और अंत में स्वर्ग लोक को गए। इसमें यह भी निर्देश किया है कि मेरे बाद, भरत मुनि के बाद, इस शास्त्र का कथन कोहल, वत्स, शांडिल्य तथा धूर्तित नाम के उनके जो शिष्य थे वो करेंगे, या उन्होंने उनको ये आदेश दिया कि आप लोग इसका कथन और ये परंपरा को चलाएंगे। उन्होंने ये भी निर्देश किया कि इसके देखने से जप तथा दान का फल मिलता है, यज्ञ का फल मिलता है, और दर्शकों को निर्वाण प्राप्त होता, मोक्ष प्राप्त होता, रसानुभूति होती है। रसो वही सह ब्रह्मानंद सहोदर, आनंद की प्राप्ति की बात है। तो उस प्रकार से रस की अनुभूति, मोक्ष की अनुभूति, निर्वाण की, सच्चिदानंद जो स्वरूप है पर ब्रह्म का, हमारा मूल स्वरूप सच्चित आनंद, या जो सत्यम शिवम सुंदरम बाद में जिसकी व्याख्या की गई रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने भी, ठाकुर जी ने भी किया। तो इस प्रकार से 37 अध्याय पूरा करने के बाद उसका महात्म्य अंत में भरत मुनि ने कहा है। अब हम संक्षेप में चर्चा करें कि नाट्य शास्त्र के 37 अध्यायों के विषयों का विवरण जो मैंने आपके सामने रखा, सच तो यह है
कि यह विवरण सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। इस शास्त्र के एक एक श्लोक में, एक एक सूत्र में इतनी सूक्ष्मता, बारीकियां, ग्रंथक ग्रंथि छिपी हुई है कि उन पर पृथक पृथक कई ग्रंथ लिखे जा सकते और लिखे जा चुके हैं। हर व्यक्ति जो इसका प्रयोक्ता या इसके सिद्धांत अध्येता, वो कहूं, और इस प्रकार से विदेश के बहुत सारे विद्वानों ने नाट्यशास्त्र पे काम किया है। कला और साहित्य का कोई अंग ऐसा नहीं है जिस पर नाट्यशास्त्र में निर्देश न किया गया हो। विदेश के लोग एरिस्टोटल, अरस्तु का द पॉलिटिक्स जो उनका ग्रंथ है, उस पर बड़ा गौरव अनुभव करते हैं और इस ग्रंथ की रचना ईसा के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व माना गया और प्रमाणित किया गया है। नाट्यशास्त्र उससे कई सहस्त्र वर्ष प्राचीन है और साथ ही कला, काव्य और बहुत से शिल्पों की सर्वांगीण व्याख्या प्रस्तुत करता है ये नाट्यशास्त्र। यही कारण है कि भारतीय मनीषी विद्वान ही नहीं, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य कई विदेशों के जो विद्वान हैं, उन्होंने इसका अध्ययन किया है और इस नाट्यशास्त्र पर अपने विचार, अपनी व्याख्या और भाष्य लिखा है और इसके महत्व को स्वीकार किया है। इसके 37 अध्यायों में भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम इतिहास के कई रहस्य छिपे हुए हैं। वैदिक काल से पहले की सभ्यता और कला के रूप की कालिंदी गंगा इसमें बह रही है। भारतीय धर्म और दर्शन की कथा सजी हुई है और आरंभ की जो सभ्यता हम स्वीकार करें, वहां से लेकर आज तक के मानव समुदाय के विकास की यात्रा के विभिन्न सोपान का निर्देश हमको नाट्यशास्त्र में मिलता है। हमने जैसे चर्चा की कि इसके प्रथम 5 अध्याय और अंतिम 2 अध्याय 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 36 और 37, इनकी लेखन शैली थोड़ी अलग है। ये विद्वानों ने जो परिश्रम किया है और जो बताया है, इन अध्यायों में ग्रंथ का धार्मिक दृष्टि से महत्व स्थापित किया है, प्रथम 5 और अंतिम 2 अध्यायों 7 अध्यायों में। और इसके बिना जीवन का कोई भी काम नहीं हो पाता था। तब इस ग्रंथ को लौकिक महत्ता प्रदान करने की दृष्टि से इस वर्ग की किसी व्यक्ति ने इसे धार्मिक स्वरूप प्रदान करने की दृष्टि से इसके आरंभ और अंत में कुछ अध्याय जोड़ दिए, ऐसे कुछ विद्वान लोग का मानना है। एक तो इन अध्यायों की लेखन शैली में प्राय अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और दूसरा, इनका स्वरूप ठीक पुराणों की कथाओं जैसा है। पुराणों को हम पढ़े तो उनकी शैली और किस तरह से सरल भाषा में प्रायः अनुष्टुप छंदों में हमको वर्णन मिलता है और इनको लिखते समय इन अध्यायों को लेखक के मन में धार्मिक महत्व को प्रतिष्ठित करने की भावना इतनी प्रबल रही है कि वह इसे यज्ञ के समान कहता है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय जो कहते हैं ही नहीं, जाने क्या क्या फल प्रदान करने वाला वे घोषित करते हैं। एक स्थान पर तो यहां तक लेखक ने कह दिया है कि जहां तक नाट्य प्रदर्शन, नाट्य प्रयोग की ध्वनि जाती है, वहां तक देवता स्वयं आकर उपस्थित हो जाते हैं। वह स्नान और जप से भी अधिक फल प्रदायक है नाट्य प्रयोग, फल प्रदान करने वाला नाट्य है, ऐसा बताते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रंथ में जितनी विषय वस्तु अवशिष्ट है वह विशुद्ध रूप से कला और काव्य की टेक्निक से संबंधित है। इस टेक्निक के इतने अंग और उपांग हैं, उनका विवेचन इतना सूक्ष्म और सटीक है कि छोटी से छोटी बात को देखकर भी आश्चर्य होने लगता है। नाट्यशास्त्र में हर विषय के रहस्यों की परत दर परत खुलती जाती है, नए नए तथ्य सामने आने लगते हैं और लगता है कि आधुनिक युग के विकासवादी चिंतन की पहुंच अभी भी
भरतों के चिंतन से बहुत पीछे है। इस कथन का प्रमाण पाठकों या श्रोता या दर्शकों को स्वयं मिल जाएगा कि भरत एक शब्द को लेकर उससे संबंधित विषय वस्तु का विस्तार कितने वैज्ञानिक रूप से करते हैं। प्रिय श्रोताओं, दर्शकों और मित्रों, इस प्रकार से इस 5वें व्याख्यान में नाट्य शास्त्र की जो भी विषय वस्तु है 5 व्याख्यान में संक्षेप में कहने का मैंने प्रयास किया है। आगे हम नाट्य शास्त्र के विविध संस्करण है और गुरु शिष्य के लक्षण और दर्शक और अभिनेताओं के किस प्रकार की उसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में व्याख्याकारों ने क्या कहा है और किस प्रकार आज भी आधुनिक 21वीं शताब्दी में जो अनेक कलाओं की विधाएं हैं उसमें नाट्य प्रयोग, नाट्य शास्त्र का ये प्रयोग होता है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। आप सब मेरे से जुड़े, मेरे को सुना, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताएंगे जिससे कि मैं अपने जिज्ञासा और अपने ज्ञान को और ज्यादा प्रखर और सूक्ष्म बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।